हेलो गाइस, वेलकम टू द सुबो डिजिटल स्कूल। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने एक चैप्टर में क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1, अब क्या पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2। हमने जब पार्ट 1 पढ़ा था उसमें क्या था विदाउट एडजस्टमेंट कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने आपको, सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे रखा था और ट्रायल बैलेंस में आइटम दे रखे थे, उसको आपको ट्रीटमेंट करना था। कहाँ ट्रेडिंग में जाएंगे, पीएनएल में कहाँ जाएंगे और बैलेंस शीट में। इसी में वही चीज़ करनी है, ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट ही बनाना है। पर आपको ये दे रहा होगा क्वेश्चन के साथ पूरा ट्रायल बैलेंस के साथ साथ 2-4 अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। अब उन अदर इन्फॉर्मेशन कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे वो हम लोग आज क्लास में सीखेंगे। आज इसमें कैसे सीखते क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या नीड क्या बनाना है। देखो इसमें सीखा क्या अभी तक हमने क्या बोला है, प्रिपरेशन हमने सिंपल फाइनल अकाउंट बनाया। अभी तक हमने जो भी 8 चैप्टर में किया है वो क्या है एकदम सिंपल फाइनल अकाउंट्स बनाए। फाइनल अकाउंट्स तो रेडी कर दिए पर क्या एकदम सिंपल वे में, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी उसके अंदर, है ना। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करना था, बाकी कहीं क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट नहीं करना। अभी क्या होगा पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, फिर उसके नीचे 2-3 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना, कहाँ किस अकाउंट्स में जाएंगे वो हमको सीखना है। आई चीज समझ। अब ये चीज़ क्यों सीखनी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग जो है वो किस पे बेस्ड है, अक्रूवल बेसिस पे। किस पे, अक्रूवल बेसिस पे। अब अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि आपको पैसा मिला है नहीं है पर जो इस साल का वो आपको इधर दिखाना ही दिखाना है। जैसे कि आपको सैलरी आपने पूरे 12 महीने काम किए पर 12 महीने में से सिर्फ 8 महीने की सैलरी मिली है, तो जो मिला है वो आपको लिखना ही लिखना है। आई चीज में अक्रूवल बेसिस पे। हमारी अकाउंटिंग किस पे बेसिस पे चलती है, अक्रूवल बेसिस पे। पूछ सकता है एमसीक्यू में कि अपनी अकाउंटिंग किस बेसिस पे अकाउंटिंग आप करते हो, तो किस बेसिस पे करते हो, अक्रूवल बेसिस पे। क्लियर, ठीक है। एडजस्टमेंट की नीड्स क्यों है, फिर एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। नए नए शब्द सीखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने याद हो तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, अक्रूड, अनअर्न्ड इनकम, ये सब चीजें सीखी थी ना। तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अभी आपको देखो इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है वो बता रखी है आइटम, है ना। किस किस का एडजस्टमेंट्स करना है, किस किस का करना है, सिर्फ 11 आइटम का एडजस्टमेंट करना आपको सीखना है इस क्लास में। कौन सी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी एक बार तो एक चैप्टर में कर चुके हैं, पर अभी और देखते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का, है ना। अनएक्सपायर्ड भी नाम आया तो भी क्या नाम है, प्रीपेड एक्सपेंस। ये जनरली प्रीपेड ही बोला जाता है पर तो भी अनएक्सपायर्ड भी याद रखना। फिर अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टॉपिक पढ़ते हैं आपका चैप्टर खत्म, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे। आई चीज सुनो, अब एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक। देखो, है ना, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, कैश क्या आती, बैंक के आपके ये दे रखा है इस बार इसने सिर्फ। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का कैसे ट्रीटमेंट करना है वो आपको ये बताना है, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो कहाँ जाएगा, 2 अकाउंट्स में, एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड में और एक कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में। आई चीज में अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो 2 जगह, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ जाएगा, हमेशा एक ही जगह, कहाँ जाएगा, वो अपने बैलेंस शीट में असेट साइड। क्लियर, क्या लिख रखा है देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज डन बाय क्रेडिटिंग टू द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और शो कहाँ करें हम लोग, एसेट साइड में ऑफ द बैलेंस शीट के, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में कि क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ का ट्रीटमेंट शो होगा, अगर ट्रायल बैलेंस के वो बाहर है तो कहाँ लिखोगे, एक तो बैलेंस शीट में एसेट साइड और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। पूछे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री क्या है तो आप क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट आपकी क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री। ये देखो बता रखा है कि कैसे हमको शो करना है। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या नया पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जो हमने अभी तक पे नहीं किया, ठीक है, जो अभी तक हमको मिला नहीं है ना। जैसे कि हमारी सैलरी पूरे 12 महीने की मिली है, उसकी जगह कितनी मिली, 8 महीने की मिली है। आई चीज में तो
तो क्या है ये, क्या है, कॉमन बिजनेस एंटरप्राइज हैव सम अनपेड एक्सपेंस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैं आपको पूरा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, अभी तक आपने वो एक्सपेंस पे नहीं किए, जैसे कि एग्जांपल में सैलरी है, वेजेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, और भी हो सकता है रेंट है, ये सब चीज़ें क्या आपकी आउटस्टैंडिंग है। क्लियर। अब आउटस्टैंडिंग एंट्री की, आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट की एंट्री का, आउटस्टैंडिंग आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो जो आपने एक्सपेंस किया है ना, क्या है, कॉन्क्रीट एक्सपेंस मतलब जो आपने एक्सपेंस किया, मतलब कि रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जिसमें आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी आउटस्टैंडिंग की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। चीज में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडजस्टमेंट एंट्री लिखो आउटस्टैंडिंग की, तो आपको क्या लिखना है, जो भी आपने एक्सपेंस इंकर किया वो और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर। ये एग्जांपल के लिए लिखा मैंने, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, वेजेस हो सकती है। अच्छा, अगर देखो इधर सैलरी है तो कहाँ जाएगा ये, पी एंड एल में, अगर इधर वेजेस होता तो कहाँ जाती है ये आइटम, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर देखो क्या लिखा अब इसको, आउटसाइड एक्सपेंस विच इज शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस। अब आउटसाइड एक्सपेंस तो हम लोग कहाँ शो करें, जो भी एंट्री, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो हमेशा किस घर में जाएगी, दो घर में जाएगी। कहाँ जाएगी, दो। अपने पास घर कितने टोटल, 3। कितने घर है, 3 टोटल, कितने 3, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है ना, उनके कितने घर है, 2 घर है, याद रखना। और 3 घर कौन कौन से याद है सबको, ट्रेडिंग, फिर पी एंड एल और बैलेंस शीट। ठीक है। अभी 2 घर कैसे डिसाइड होंगे, या तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट है तो कहाँ जाएंगे आपके, ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट है तो पी एंड एल अकाउंट में। आई चीज में बैलेंस शीट तो जाता ही जाता, जनरली हर कोई एग्जाम, कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में तो जाएगी। जहाँ कई अकाउंट्स बंद नहीं हो रहे, क्लोज नहीं हो रहे, वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके क्लोज हो जाते हैं। आई चीज में। ठीक है। अब हम लोग कहाँ दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को, कहाँ दिखाएंगे, एक तो आपकी क्या ये लायबिलिटी है जो आपने पेमेंट नहीं की है, आपके कोई वर्कर था या आपका कोई एम्प्लॉय था, उसको आपने सैलरी 4 महीने की नहीं दी, तो आप पे क्या एक तरीके बोझ है, एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कहाँ थी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे आउटस्टैंडिंग को, और एक कहाँ शो करेंगे, अपने पी एंड एल के खर्चा अपना टू साइड। ठीक है। अगर सैलरी है तो पी एंड एल में, वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर। फिर जैसे कि इसने एग्जाम्पल दे रखा है, हम कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि अंकित का ट्रायल बैलेंस, उसमें नोटिस किया कि वेजेस कितनी शो कर रही है, 8000। कितनी शो कर रही है, वेजेस 8000 शो कर रही है, और 500 रुपए वेजेस रिलेटिंग टू द ईयर 16-17 का इज वन इज एम्प्लॉय। इन दैट केस द कंसेप्ट द करंट एक्सपेंस ऑन वेजेस अमाउंट टू 8500 इंस्टेड ऑफ 8000। मतलब क्या, उसकी वेजेस शो कितनी करी, 8000 की, पर होनी कितनी चाहिए थी, 8500 की। तो आपने क्या 500 के अभी तक सैलरी नहीं पेमेंट, वेजेस नहीं पेमेंट करा, तो वेजेस कहा था आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप लोग जब क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो एंट्री क्या करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, और इससे ट्रीटमेंट कैसे करोगे, 8000 की तो वेजेस दिख ही रही थी, और 500 हम लोग ऐड कर देंगे। आई चीज में। अब हम लोग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपए। क्लियर। इस तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है आउटस्टैंडिंग का। आई चीज में आउटस्टैंडिंग अपना माइंड में क्लियर। देखो चीजें क्या याद रखते हैं आउटस्टैंडिंग में, आउटस्टैंडिंग क्या अपने लिए, एक तो लायबिलिटी है, तो किस साइड जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और आउटस्टैंडिंग क्या आपका एक टाइप का खर्चा। अब वो डायरेक्ट खर्चा होगा तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट खर्चा है तो पी एंड एल में। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, बकाया, अभी तक आपने किसी को पेमेंट नहीं किया, अपने वर्कर को पेमेंट नहीं किया, उसे सैलरी नहीं दी, या अपने फैक्ट्री में लेबर होते हैं उनको काम का वेजेस नहीं दिए। अगर वेजेस है तो कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में, अगर सैलरी है तो कहाँ जाएगी, आपके पी एंड में। किस तरह से शो करोगे, जैसे कि सैलरी किसी की 10,000 बन रही थी, अभी तक आपने उसको कितना पेमेंट किया है, 9000 का, 1000 रुपये बकाया है, तो 1000 रुपये क्या दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 1000, तो टोटल सैलरी कितनी दिखेगी बाहर, आउटर कॉलम में 10,000 की, और बैलेंस शीट में कितना आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी करके 1000 रुपये। आई चीज में ये आउटस्टैंडिंग अपना क्लियर। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, जो भी एक्सपेंस किया आपने वो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग टू में क्रेडिट में क्यों हुआ, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या आपकी एक तरह की लायबिलिटी, और जितने भी लायबिलिटी तो सब बैलेंस से क्या होता है, हमेशा ही क्रेडिट। आई चीज में, या खर्चों का बैलेंस है तो डेबिट, जो खर्चा किया आपने वो डेबिट कर दिया, और ये क्या आपका दायित्व होता है, दायित्व का हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। आई चीज में, इसलिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा ही क्रेडिट ध्यान रखना। अब इसका एकदम ऑपोजिट क्या आएगा, प्री पेड। प्री पेड मतलब ऐसा एक्सपेंस, प्रीपेड भी एक्सपेंस है, ठीक है,
प्रीपेड क्या मतलब है, आपने पूर्वदत्त, हिंदी में कहते हैं पूर्वदत्त, मतलब आपने पहले ही पेमेंट कर लिया। जैसे कि कुछ लोग अच्छे होते हैं ना, जो अपने सैलरी, जो अपने एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे देते हैं, है ना। जब आप चीज किसी को एडवांस में दे दो, या तो आपने सैलरी का पेमेंट एडवांस में कर दिया, या फिर आपने रेंट का पेमेंट भी एडवांस में दे दिया अपने टेनेंट को, तो क्या होगा, वो आपके लिए एक टाइप का अच्छी बात है। आपके बिजनेस के आपको 10,000 देना है, आपने 12,000 दिए, 2,000 का अच्छा काम किया आपने आज इसमें। अब प्रीपेड में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर टर्म एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, आउटस्टैंडिंग क्या होती है, जो भी खर्चा किया वो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या आपकी एक टाइप की लायबिलिटी। अब प्रीपेड क्या आपकी एक टाइप का असेट्स है, प्रीपेड क्या आपका असेट्स। जैसे कि आपने अपने फोन में रिचार्ज इस महीने के साथ साथ 2 महीने का और रिचार्ज कर लिया, तो आपके लिए क्या एक टाइप की असेट्स है। तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट, तो प्रीपेड क्या होगा, डेबिट, और जो भी खर्चा हुआ वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे कि प्रीपेड रेंट, तो रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। सैलरी प्रीपेड टू सैलरी। ऐसे समझ, एग्जाम्पल देखो, सैलरी पेड बाय हिम द एम्प्लॉय इंक्लूड्स अमाउंट was paid in advance to employees in general then joining the office। जैसे क्या होता कि मेरे यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आया, उसने ज्वाइनिंग की, तो उस टाइम मैंने उसको 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, तो मैंने उस पर एडवांस में दी, तो मेरे लिए तो क्या हो गया, असेट्स का पॉइंट हो गया, पर उसके लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। तो हमको अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाने, बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनाने, मेरे हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस के हिसाब से बनाने तो बैलेंस शीट में, तो प्रीपेड क्या आपके लिए एक अच्छी बात है, आपने एडवांस में पेमेंट कर रखा है किसी को, ठीक है। तो प्रीपेड क्या आपके लिए असेट्स हो गया हमेशा, आउटस्टैंडिंग क्या लायबिलिटी, प्रीपेड क्या आपकी असेट्स। तो प्रीपेड कहाँ शो होगी, एक तो आपके असेट साइड में बैलेंस शीट के, और जो भी खर्चा किया उसके ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट में। सैलरी दिए तो P&L में, वेजेस दिया तो ट्रेडिंग में। आज इसमें वेजेस या सैलरी जो भी अकाउंट है वो जैसे करना है। अब उसकी ये तो किसकी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, आउटस्टैंडिंग की एंट्री। प्रीपेड की एंट्री क्या हो जाए, एकदम इसकी ऑपोजिट। प्रीपेड क्या आपके लिए असेट्स, तो असेट्स का बैलेंस जनरली क्या होता है, डेबिट, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी खर्चा हुआ है वो, है ना। क्या होगा, प्रीपेड प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड कोई भी जो भी आइटम लिखनी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंस आपने बंद किया है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं सैलरी, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। आई चीज समझना, इस तरह से करना, ठीक है। ये क्या है, प्रीपेड की एंट्री। अभी आउटस्टैंडिंग एंट्री हमने क्या याद की थी, जो भी खर्चा किया अपन ने वो, जैसे कि सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या आपके हमेशा क्रेडिट, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, है ना। और एक या तो P&L या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये प्रीपेड कहाँ जाएगा आपका, क्या आपके असेट्स है, तो असेट्स का जनरली बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इसलिए क्या होगा हमेशा डेबिट। अब कहाँ जाएगा आपका, ये तो ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में, और बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्लियर। आउटस्टैंडिंग एकदम ऑपोजिट प्रीपेड। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज याद है तो भी आप दूसरा भी एक बार सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रीपेड के आपके लिए हमेशा असेट्स, तो असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड जो भी एक्सपेंस किया वो टू एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस जनरली क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए क्या एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी है तो P&L में जाएगा, जब वेजेस होता तो ट्रेडिंग में जाता, बस ये चीज़ है। अब हम देखो, अब प्रीपेड का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी में तो क्या था, बकाया था, तो 10,000 की उसकी बनती थी सैलरी, पर हमने उसको कितनी दे रखी थी, 9,000, तो 1,000 रुपये हमने ऐड कर लिया। अब प्रीपेड में तो क्या होगा, इस साल इसका बनता ही कितना था, 12,000, और हमने दे कितना दिया है, 14,000, तो 2,000 क्या कर देंगे हम लोग ट्रेडिंग में या P&L में से माइनस कर देंगे। अच्छी समझ। और बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, असेट साइड में दिखाएंगे प्रीपेड सैलरी। ऐसे ये दो ट्रीटमेंट हुए क्लियर अपने। अब हम लोग किस पे मूव करेंगे, अक्रूड इनकम, ठीक है। ये दो एक्सपेंस है हमारे पास और दो इनकम है, एक तो अक्रूड इनकम और एक अर्न इनकम, जब तक कमाई नहीं है। और अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है
है ना, अर्न बट नॉट येट पेड, आपने कमाई ली, मेहनत कर ली उस पर, कभी तक आपको मिली ही नहीं। जैसे कि मैंने ना 2 महीने तक बच्चों को पढ़ा लिया है, सब कुछ कर दिया, ठीक है, अपना सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट कर, पर आपको क्या सैलरी नहीं मिली है। आपने अपने एम्प्लॉय ने पूरी मेहनत कर ली, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, पर उसको अभी तक कमाई नहीं मिली, उसका कमीशन नहीं मिला। तो किसका वर्ड क्या यूज होता है, अक्रूड इनकम, जो आपने अर्न कर ली बट नॉट येट पेड। क्लियर? देखो एक्चुअली रिसीव नहीं हुई इस साल में अभी तक आपको। तो एंट्री क्या बनेगी, अक्रूड इनकम क्या आपके लिए, डेबिट टू जो भी इनकम की, जैसे कि कमीशन की इनकम हुई, कमीशन हुआ, हाँ कमीशन तो मेन है अक्रूड का, ठीक है, अक्रूड कमीशन टू कमीशन। जैसे अक्रूड इनकम क्या, ऐसी इनकम जब तक आपने कमा तो ली पर आपको मिली नहीं है, तो आपके लिए क्या टाइप है, ये टाइप का असेट्स है। आई चीज समझ? अर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। देखो क्या हुआ, आपने इस साल मेहनत कर ली पूरी, देखो करंट अकाउंटिंग ईयर में आपने अर्न तो कर लिए, पर आपको क्या हुआ, एक्चुअली में रिसीव नहीं हुआ एंड ऑफ द सेम ईयर। जैसे कि मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, उसमें मैंने अपने मेहनत कर ली, पूरी मेहनत करके पूरा टारगेट अचीव कर लिया, पर मुझे अभी तक इस मेरे फाइनेंशियल ईयर में, करंट ईयर में मुझे तक मेरा पैसा मिला नहीं है, ठीक है। आई चीज में क्या होगा, एंट्री क्या होगी, जो भी अक्रूड इनकम है वो टू जो भी इनकम कमाई है। जैसे कि अक्रूड इनकम में क्या होगा, अक्रूड हमेशा नॉर्मली कमीशन भी मिलता है, तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। आई चीज में क्या एंट्री है, अक्रूड कमीशन टू कमीशन अकाउंट। अब ये कहाँ जाएगा, एक तो अक्रूड इनकम कहाँ जाएगी, आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगी, और एक आपके कहाँ जाएगी, P&L में। इनकम में आपकी इनकम किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कहाँ है इसका एग्जांपल, ठीक है ये है। जैसे क्या हुआ कि यहां से पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, कमीशन फॉर हिज सर्विस, अंकित है जो कमीशन करता है फॉर सर्विस को मिलेगा, अमाउंटिंग 5000, अज्यूम दैट द कमीशन अमाउंटिंग टू 1500 वाज स्टिल अवेलेबल रिसीवेबल फ्रॉम द फेलो बिजनेस, ठीक है। द इम्प्लाइज दैट, देखो 16-17 का कितना हो जाएगा, 6500 कैसे हुआ, 5000 का तो इसका रिसीव हुआ अमाउंट, ठीक है, 5000 का कमीशन इसको रिसीव हो गया, और 1500 का अभी तक किसका बाकी था, तो टोटल बाकी कितना आ गया 6500 का। तो कहाँ शो होगा, कमीशन, एंट्री क्या बनेगी, जो भी आपने अक्रूड इनकम की वो, तो अक्रूड कमीशन, हाँ अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जो भी मैं आपने किया वो, ठीक है। कितने का आएगा, कहाँ जाएगा अभी ये अक्रूड कमीशन, एक तो आपके बैलेंस शीट में असेट साइड, और एक आपके जाएगा P&L के इनकम क्रेडिट साइड, ठीक है, क्योंकि इनकम है ये, ठीक है। अब कैसे शो करोगे आप लोग, P&L अकाउंट, कमीशन आपको कितना मिलना चाहिए था, कमीशन आपको मिला कितना है 5000, पर टोटल में मिलना ही कितना चाहिए था 1500, तो ऐड क्या कर दोगे आप लोग, अक्रूड कमीशन 1500, ठीक है। आउटर कॉलम में कितना जाएगा 6500, इस तरह से ट्रीटमेंट करना आपको बताना अपने P&L में, ठीक है, एग्जाम में पूछे तो। अब एक और चीज कहाँ जाएगी, ये अपनी चीज बैलेंस शीट में भी, तो हम लोग कहाँ शो करेंगे इसको, बैलेंस शीट के असेट साइड, ये आपका क्या होता है लायबिलिटी, और ये क्या होती है आपकी असेट। तो असेट में क्या दिखाओगे आप लोग, अक्रूड कमीशन, कितने का 1500 का। आई चीज समझ में। अब ये देखो ट्रीटमेंट दिख गया आपको, कमीशन, ये क्या आपकी क्रेडिट साइड, तो बाय, और ये क्या आपका टू है ना, डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखाया, आगे 6500, और बैलेंस शीट के असेट साइड में 1500। अच्छा, अब ये 3 टॉपिक हो गए, कल और इस पे क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू गाइस।